हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुद को ग्रो करने के बारे में सोच रहे होंगे और खुद को इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ लाइफ लेसन्स जो आपको ज़रूर सीखने चाहिए। किसी ना किसी सिचुएशन में आपको ये लाइफ लेसन ज़रूर काम आने वाले हैं। तो बात करते हैं अपने पहले लाइफ लेसन के बारे में, वो है टू इम्प्रूव योर मूड एक्सरसाइज। अपने मूड को जब भी आपको इम्प्रूव करना हो, यानी सही एक प्रोडक्टिव एनर्जेटिक मूड आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज आपकी बॉडी के साथ साथ आपके ब्रेन को भी शार्पर और एक अच्छे वे में ले जाती है। जब तक आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी, तब तक आपका जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो भी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। तो जब भी आपको कुछ लाइफ में अचीव करना हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? एक हेल्दी माइंड चाहिए, और हेल्दी माइंड के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज़ टू थिंक मोर क्लियरली, मेडिटेट। अब मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि आपका जो माइंड है वो शार्पर बने, क्लियर सोच पाए, और लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियरली आप देख सको, समझ सको, क्या करना है उसको अगर आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, यानी सोचना पड़ेगा। आपको बैठकर साइलेंस में चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि लाइफ में क्या करना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या सही है, क्या गलत है। तो जब भी आपको क्लियरली सोचना हो, तो आपको एक चीज़ जो करनी चाहिए वो है मेडिटेशन। थर्ड थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, रीड। अब एक बंदा है जिसने 100 ईयर्स लगा के कोई चीज़ लिखी और उसको एक बुक की तरह बनाया, और आप उसके 100 ईयर्स के एक्सपीरियंस को अगर आप सेम एक्सपीरियंस करना चाहो, तो वो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। लेकिन आप जो उसने बुक लिखी उसको पढ़कर आप उसके 100 ईयर के एक्सपीरियंस को ले सकते हो। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है ना। तो आपको इस दुनिया को जानना है, समझना है, और फास्ट वे में समझना है, तो उसका एक ही ईजीएस्ट वे हो सकता है, वो है रीड करना, बुक्स रीड करना। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जिनको मैं जब टाइम मिलता है तो मैं रीड करता हूँ, और इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। तो नई चीज़ें सीखनी है, लाइफ में समझनी है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी ही चाहिए, वो है रीडिंग ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स। चाहे ज़रूरी नहीं है आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही पढ़ो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिससे आप कुछ सीख सको, वो उस टाइप की बुक्स आप रीड कर सकते हो। फोर्थ थिंग इज टू लर्न फास्टर, मेक द प्रोसेस फन। कई बार होता है हम बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाते, और कुछ चीज़ें सीखनी ज़रूरी भी होती है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं सीख पाते। तो उसका ईजीएस्ट वे क्या है सीखने का? वो है कि जिस तरीके से आप सीख रहे हो उस प्रोसेस को एक फ़न वे में कन्वर्ट करो। मान लो आपको फिटनेस में इंटरेस्ट आ रहा है, या आपको समझ में आ रहा है कि फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हेल्दी रहना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप सुबह उठ नहीं पाते, आप सुबह उठकर वॉक पे नहीं जा पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो आप क्या कर सकते हो? आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, आप कोई एक फिटनेस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे कुछ फ्रेंड सर्कल बना सकते हो, जो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल हो, जिससे आप अच्छे से बात कर सकें। और ये जो प्रोसेस है इसको आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो। कुछ ऐसे टास्क उसके साथ ऐड कर सकते हो, कुछ गोल्स बना सकते हो, इंटरेस्टिंग गोल्स, जिससे क्या होगा, जो प्रोसेस है सीखने का, जो प्रोग्रेस का प्रोसेस है, वो क्या होगा, एक फ़न वे में कन्वर्ट होगा, और आप इंटरेस्टिंग वे में उस चीज़ को सीख सकोगे। तो जब भी आपको कुछ सीखना हो, तो जो प्रोसेस है उस चीज़ को करने का, उसे फ़न वे में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, राइट यानी लिखना। खुद को समझने का सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप लिखना शुरू करो। अपने माइंड को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आप चाहोगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो एक टाइम में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, और ये रिसर्चेस भी शो कर चुकी हैं कि एक दिन में कम से कम 60,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। तो कितना बड़ा नंबर है ये आप सोच नहीं सकते।
तो अपने माइंड के अंदर क्लियरिटी लानी है चीज़ों के प्रति। हम मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज रहते हैं, तो माइंड में क्लियरिटी चाहिए आपको। तो उसके लिए एक पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, एक डायरी और एक पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक पेन लो और एक पेपर लो, और स्टार्टिंग आप 5 मिनट से कर सकते हो, और इससे भी कम चाहो तो आप कुछ लाइनें लिखने से कर सकते हो। आपके दिन में क्या अच्छी चीज़ें हुई, सोने से पहले लिखने की कोशिश करो। कितना सिंपल है। लेकिन आप कुछ घंटे सोशल मीडिया पे यूज़ करना पसंद करोगे, लेकिन कुछ लाइनें अच्छी जो आपके पूरे दिन में हुई हो उसको लिखना पसंद नहीं करोगे। तो स्टार्ट राइटिंग, खुद को समझने की कोशिश करो, खुद के थॉट्स को, और नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। लास्ट चीज़ यानी लास्ट लाइफ लेसन, टू ग्रो फास्टर मेक श्योर टू स्टे कंसिस्टेंट। लाइफ में अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी ग्रो करो, अब जल्दी ग्रो कोई भी इंसान कुछ दिन कोई चीज़ ट्राई करके नहीं कर सकता। जल्दी ग्रो आप तभी कर पाओगे जब आप किसी काम में कंसिस्टेंट रहोगे। कहते हैं कि आप जिस भी काम में फोकस करते हो, वो जो काम है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड आपका माइंड खुलता है, यानी आप उस चीज़ के बारे में डीपली जानते हो और उसको एक्सप्लोर करते हो। यानी अगर मान लो आप जिम ही ज्वाइन करते हो और उसमें कंसिस्टेंट रहते हो, तो क्या होगा, आप जिम के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। यानी आपका जो माइंड है वो आपके माइंड में एक नया चैप्टर खुल जाएगा। आप सोचो कि आप एक दिन जिम जाना स्टार्ट करते हो और उस दिन आपको कुछ नहीं मालूम, लेकिन वही 2 साल 3 साल बाद जब आप दोबारा पीछे मुड़ के देखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जान चुके होंगे। और ये कब होगा, जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। तो यही चीज़ इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि टू ग्रो फास्टर मेक श्योर टू स्टे कंसिस्टेंट। तो होप ये 6 लाइफ लेसन्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको ज़रूर मिला होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो एक हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरह कंसिस्टेंट रहूँगा और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं लाने के लिए, सीखने के लिए और आप तक शेयर करने के लिए। तो फिर से मिलता हूँ आपको अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।